नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। भारतीय सेना की ओर से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जो आज पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से हमला किया गया है। जो जानकारी सेना की ओर से साझा की गई है उसके अनुसार 26 जगह पर ड्रोन से हमला करने की साजिश थी पाकिस्तान की, और तमाम इन इलाकों में ड्रोन्स जो भेजे गए थे उनको भारत की जो एक रक्षा प्रणाली है, जो हमारा सुदर्शन चक्र है, उसने मलिया मेट कर दिया। सबके सब ड्रोन मार गिराए गए। लेकिन कुछ ड्रोन ऐसे थे जो पंजाब के फिरोजपुर में, वहां पर एक फैमिली पर आकर एक ड्रोन जो घर के भीतर गिरता है और वहां पर कुछ लोग घायल हो जाते हैं। गुरदासपुर में 4 धमाके होते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, राजस्थान के भीतर भी बड़े धमाके हुए। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो अवंतीपुरा में भी एक बड़ा धमाका हुआ। वहां पर भी ड्रोन जो है वहां पर भी वो डिस्ट्रॉय किए गए। जो सेना के अनुसार वहां पर अगर हम बात करें अवंतीपुरा से लेकर, कश्मीर के अवंतीपुरा से लेकर गुजरात के भुज तक 26 ऐसे ठिकाने थे जहां पर पाकिस्तान ने आज फिर ड्रोन से हमला किया। जैसा आप जानते हैं कि पिछले 3 दिन से लगातार पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर समेत तमाम सीमावर्ती इलाकों में लगातार ड्रोन्स और मिसाइल भेजी जा रही हैं ताकि यहां पर एक बड़ा हमला हो सके। लेकिन यहां पर जो रक्षा प्रणाली है उसके चलते सबका सब काम जो है पाकिस्तान का, वो मंसूबे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। और आज जहां पर जो शाम को जम्मू कश्मीर की सीमा के उस पार से जब ड्रोन्स भेजे गए तो उसके जहां पर जम्मू का जो एयरपोर्ट है उसके आसपास के इलाकों में लगभग 20 से 22 धमाके हुए। जो हमारी रक्षा प्रणाली है सबके सब उन्होंने ड्रोन यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिए। उसके बाद नगरोटा, उधमपुर, कश्मीर का अवंतीपुरा, सांबा, नौशहरा, राजौरी, सुंदरबनी, इन तमाम इलाकों में, जहां तक कि विजयपुर के पास एम्स के पास भी ड्रोन जो है वो वहां पर देखे गए और वहां पर उनको मार गिराया गया। तो 26 लोकेशन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर की, जहां पर आज बड़ा हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया। ये सब हमें जो है वो विफल हो चुके हैं। लेकिन एलओसी के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। अखनूर से लेकर उड़ी तक जितनी भी फॉरवर्ड पोस्टें हैं भारतीय सेना की, उनको निशाना बनाया जा रहा है और खास करके सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि 3 दिन पहले पुंछ में गोलाबारी की थी जिसमें 16 लोगों की मौत हुई थी। तो आज भी लगातार एलओसी के इलाकों पर जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। हालांकि जो भारतीय सेना है वो पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन तो मार गिरा रही है, लेकिन जो मोर्टार शेलिंग हो रही है वो गांव के भीतर या फिर भारतीय सेना की पोस्टों पर हो रही है। उसका जवाब भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना को दे रही है। अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सांबा और आरसपुरा के भीतर भी आज फायरिंग की गई। सांबा के भीतर जमकर जो है वहां पर हैवी मशीन गन से फायर किया गया पाकिस्तान की ओर से, और उसका भी माकूल जवाब जो है वो बीएसएफ ने दिया है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से जितना भी इलाका, जो सीमांत इलाके हैं, वो चाहे पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, इन इलाकों में डबल जो है वो अटैक हुआ है। एक तरफ ड्रोन से और दूसरा जम्मू कश्मीर में एलओसी के ऊपर सीज फायर का वायलेशन करते हुए यहां पर हैवी शेलिंग की गई, फायरिंग यहां पर की गई। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आज दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जो हमारे सेना के हैं, वो तमाम वहां पर बैठे और एक मीटिंग वहां पर हुई। और अब लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ा प्रहार होगा। हालांकि जवाब तो अभी भी दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिन से लगातार ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने की साजिश रची जा रही है, उसी का निपटारा करने के लिए एक बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर जरूरी है। और उसके लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम जो जो तीनों सेनाओं के प्रमुख, उनकी बैठक होती है और उसके बाद वहां पर सुरक्षा एजेंसियों के चीफ हैं, उनके साथ ही बैठक होती है। एनएसए अजीत डोभाल भी इन बैठकों में होते हैं। लगभग 1.5-2 घंटे ये बैठक चली है और अब ये लग रहा है कि कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान पर तैयारी हो रही है करने की, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है ड्रोन्स और मिसाइल से, जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी सीमांत राज्यों के जितने भी वहां पर प्रमुख स्टेशन हैं सेना के या एयरफोर्स के, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अब लगता है कि पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की जो समय है वो आ चुका है। और जो बैठकें लगातार आज हुई है, इंपॉर्टेंट बैठक थी जो प्रधानमंत्री के आवास पर थी, तीनों सेनाओं के प्रमुख और उसके बाद तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के चीफ हैं उनके साथ भी बैठक हुई है। और वहीं दूसरी गृह मंत्रालय ने भी अपने स्तर के ऊपर तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस
फोर्सेस के डीजी हैं उनके साथ भी बैठक की है कि अंदरूनी सुरक्षा को भी मजबूत किया जाए। तो आज का दिन भी पाकिस्तान ने यहाँ पर हैवी जो मशीन गन फायर, आरटी फायर और उसके साथ मोटार शेलिंग जो है वो एलओसी पर की है और 26 ठिकानों पर ड्रोन से हमला करने की साजिश जो की थी उसे नाकाम कर दिया गया है। कोई और अपडेट आती है उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।